गाजा में युद्ध अब एक नए और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। इजरायल ने गाजा शहर में बचे हुए फिलिस्तीनियों को खुली और अंतिम चेतावनी दे दी है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने बुधवार को साफ शब्दों में कहा कि गाजा शहर छोड़ना फिलिस्तीनियों के लिए अंतिम अवसर है। उनका आदेश सीधा है, जो शहर में रुकेगा उसे आतंकवादियों का समर्थक माना जाएगा और फिर उसे इजरायल के ताजा हमलों का सामना भी करने के लिए तैयार रहना होगा। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब गाजा पर इजराइल के हमले और तेज हो गए हैं। आइए समझते हैं कि इस आदेश का क्या मतलब है और गाजा के आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। पिछले महीने इजराइल द्वारा गाजा पर कब्जा करने के लिए शुरू किए गए बड़े हमले के बाद से अब तक लगभग 4 लाख फिलिस्तीनी गाजा शहर से दक्षिण की ओर पलायन कर चुके हैं, लेकिन हजारों लोग अब भी शहर में हैं। इनमें से कई लोग इतने कमजोर हैं कि वो दक्षिणी हिस्से में स्थित शिविरों तक जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। रक्षा मंत्री काट्ज ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, ये उन गाजा निवासियों के लिए अंतिम अवसर है जो दक्षिण की ओर जाना चाहते हैं और हमास आतंकवादियों को गाजा शहर में अलग थलग छोड़ना चाहते हैं। ये चेतावनी बताती है कि इजराइल गाजा शहर को पूरी तरह से हमास से मुक्त करने की अपनी रणनीति पर अंतिम मुहर लगाने की तैयारी में है। अल-फलाह स्कूल पर हमला। गाजा शहर के पूर्वी जितून इलाके में स्थित अल-फलाह स्कूल, जिसे विस्थापितों के लिए केंद्र बनाया गया था, उस पर कुछ ही मिनटों के अंतराल पर 2 बार हमले हुए। हताहतों में वो लोग भी शामिल थे जो पहले हमले के बाद मदद के लिए पहुंचे थे। पेयजल टैंक के पास हमला हुआ। गाजा शहर के पश्चिमी हिस्से में एक पेयजल टैंक के आसपास जमा लोगों पर हुए हमले में 5 फिलिस्तीनी मारे गए। इसके अलावा नुसरत और बुरेज शरणार्थी शिविरों पर भी इजरायली हमले हुए, जिसमें एक दंपत्ति समेत अन्य लोग मारे गए। ये विडंबना है कि जहां लोग सुरक्षित आश्रय और पानी की तलाश में हैं, वहीं उन्हें इन हमलों का शिकार होना पड़ रहा है। ये सारा घटनाक्रम तब हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले के बाद शुरू हुए युद्ध को समाप्त करने के लिए 20 सूत्री नया प्रस्ताव पेश किया है। हमास ने कहा कि वो इस योजना पर विचार कर रहा है, लेकिन अभी तक उसने कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं 2 प्रमुख मध्यस्थों कतर और मिस्र की टिप्पणियों से इस प्रस्ताव के प्रति अरब देशों में असंतोष झलकता है। मिस्र के विदेश मंत्री ने कहा कि ट्रंप के प्रस्ताव में कुछ पहलुओं पर और बातचीत की जरूरत है। सवाल यह है कि इजरायल का यह अंतिम आदेश ऐसे समय में आया है जब शांति प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है। क्या इजरायल हमास पर दबाव बनाने के लिए ये सैन्य और मनोवैज्ञानिक रणनीति अपना रहा है, या फिर गाजा शहर पर कब्जा करने का यह अंतिम चरण है? गाजा शहर में फंसे हजारों लोगों का भविष्य अब इस अंतिम आदेश और ट्रंप के प्रस्ताव पर टिकी हमास की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है।